नमस्कार मित्रों, आज हमारे द्वारा जो समाचार दिखाया गया था जिसमें दो ऐसी घटनाएं जो मानवता को शर्मसार कर रही थी। एक उत्तराखंड के हरिद्वार से थी, दूसरे मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां हमारी भावनाएं इतनी प्रबल थी कि हम उत्तराखंड की जगह उत्तर प्रदेश कह गए, जिसके लिए हम अपने चैनल की ओर से भूल सुधार चाहते हैं, आपसे माफ़ी चाहते हैं। हमारा विचार था कि इस बात को आगे लाया जाए, मुद्दे को आगे लाया जाए, इस मुद्दे पर बात की जाए, ये हमारा मंतव्य था। भूलवश हम उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश कह गए, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। निकल कर आई जहां गुलशेर नाम के तथाकथित प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को मारकर सूटकेस में भर के ठिकाने लगाने जा रहा था। वहीं एक और चौंकाने वाली घटना, एक और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हमारे ग्वालियर से निकलकर सामने आई, जहां पड़ोस का ही राठौर पतंग वाले के नाम से पड़ोस के ही अंकल, जिन्हें बेटी अंकल कहती थी, छठवीं की छात्रा को मुंह में कपड़ा बांध दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाली घटना सामने आई। ये दोनों ही घटनाएं कहीं ना कहीं हमें एक सबक लेती हैं। इससे पहले भी तमाम तरीके की घटनाएं देश में कई प्रदेशों में देखी जा चुकी हैं, जहां मासूम बच्चियों के साथ, जहां महिलाओं के साथ दरिंदगी की हद तक लोग जा रहे हैं। इतना ही नहीं, दरिंदगी दुष्कर्म करने के बाद उनकी हत्या भी कर दी जाती है। कभी प्रेम के नाम पर, कभी हवस के नाम पर छोटी छोटी बच्चियों को, मासूमों को हैवानियत का शिकार बनाया जाता है। आखिर ये हमारा भारतीय समाज कहाँ जा रहा है, इस ओर हमें ध्यान देने की जरूरत है। हम उस भारत के वासी हैं जहाँ यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की भावना थी, जहाँ नारियों की पूजा होती थी। लेकिन पिछले 2 दशक से ये देखने और सुनने में आ रहा है, और 1 दशक से अत्याधिक ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है, जहां कहीं ना कहीं महिलाओं पर, नारियों पर दुष्कर्म, अन्य अत्याचार हो रहे हैं। आखिर ये आग कब बुझेगी, इसकी ओर हमें ध्यान देने की जरूरत है। हरिद्वार कांड भी मानवता को शर्मसार करने वाला कांड है, जहां खुद के ही तथाकथित प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका को होटल के गेस्ट हाउस के अंदर मारकर सूटकेस में भर के ठिकाने लगाने जा रहा था। वो तो समय रहते लोगों को स्पर्शक हुआ और समय रहते रंगे हाथों पकड़ा गया। वहीं दूसरी ओर ग्वालियर में जो घटना घटी माधवगंज इलाके में, जहां बच्ची अपने पड़ोसी को अंकल अंकल कहकर बुलाती थी। उस 6वीं क्लास की बच्ची, जो ज़्यादा से ज़्यादा 11 वर्ष की बच्ची होगी, उसे चॉकलेट का लालच देकर बच्ची को पतंग के गोदाम में ले जाता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है। वो भी पुलिस की सक्रियता के चलते समय रहते पकड़ा गया। लेकिन यहाँ अपराधियों को पकड़ने से ही काम नहीं चलने वाला, यहाँ हमें एक दूसरी ओर भी गौर करना पड़ेगा। जैसे विदेशों में, अरब कंट्रीज में, उत्तर कोरिया में, दक्षिण कोरिया में, अन्य जगह जो कानून है व्यभिचारियों के लिए, जो कानून है, चीन में जो कानून है, ऐसे कानून हमें भारत में लाने की जरूरत है। इन व्यभिचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाने की जरूरत है। सरकार को, प्रशासन को, शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, तभी ये व्यभिचार रुक पाएगा। जब हम इन्हें ठोस कठोर सजा नहीं देंगे, सजा भी फांसी से कम नहीं, सजा भी ऐसी कि दूसरे अपराधी उस सजा को देखकर कांपे कि आगे अगर हमने भविष्य में ऐसा अपराध किया तो हमारे साथ ऐसा होगा। इन तमाम सारे पहलुओं पर गौर करने की जरूरत है। साथ ही साथ केवल कानून लाने भर से काम नहीं चलेगा, उन कानूनों पर सख्ती से अमल भी करना होगा। सरकार तो ये काम करेगी, सरकार तो अपराधियों को सजा देगी और देने का प्रावधान दिखने भी लगा है, बुलडोजर संस्कृति के रूप में, अन्य रूप में, अन्य जो व्यभिचारियों को सजा दी गई, पर उससे भी कठोर सजा देनी होगी। और साथ ही साथ कानून तो अपनी ओर से सजा देगा ही, लेकिन हम समाज में जीने वाले लोगों को, हम सामाजिक लोगों को भी इस ओर, माता पिता को, घर परिवार को, समाज को भी इस ओर ध्यान देना होगा कि ऐसी कहीं ऐसा कोई संदिग्ध, ऐसी कोई घटना प्रतीत होती है, उन पर रोक लगाएं और बच्चे बच्चियों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागृत करें, बच्चे बच्चियों को समझाएं। गलत व्यवहार के बारे में बच्चे बच्चियों को शिक्षा देने की ज़रूरत है। छोटे छोटे विद्यालय में छोटे छोटे बच्चों को उस तरीके की शिक्षा, गलत छूना, गलत वो सारे के सारे सेमिनार्स, सारे समय पर उनको जागरूक करने की ज़रूरत है। और हमें भी अपना नज़रिया बदलना होगा। केवल मोमबत्तियां जलाने भर से काम नहीं चलेगा। समाज को बदलने के लिए नज़र नहीं, हमें नज़रिया बदलना होगा। ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए आगे आना होगा। जय हिंद, जय भारत।